Hey there, welcome back to my YouTube channel। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ एंड वो भी लव रिलेटेड टॉपिक के बारे में। एक ब्रेक हो गया था, काम भी था, बस ऐसे ही। थैंक यू ऑल फॉर 5 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अभी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आने वाली है, ये लेके ही चलना पड़ेगा, बट बात करेंगे इस पे। एंड अभी आप लोग और करीब के फैमिली के तरह होने लगे हो एंड आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। आप लोग भी, ये डिस्कशन हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, वील टॉक अबाउट थिंग्स नॉट टू डू इन अ रिलेशनशिप। हम लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो देखते हैं क्या है ये सब पॉइंट्स। सबसे पहला मुझे लगता है एफर्ट्स डालना, कि हम लोग जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, आई लव यू, ये सब बोलते हैं। एंड जैसे जैसे टाइम बीतते रहता है, रिलेशनशिप पुराने होने लगती है, एफर्ट्स कुछ कम हो जाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हो गए तो और भी, मतलब ठीक है ना, एक ही घर में रहते हैं, क्या है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स भी नहीं करते जब आप लोग, या बात करना, रेगुलर कम्युनिकेशन इसकी, इतना काम है, टाइम नहीं मिलता बात करने का। अगर ये सब करोगे तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वीक हो जाने लगे। एक और बात है अप्रिसिएशन। जब हम लोग नए रिलेशनशिप में आते हैं तो पार्टनर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अरे कितनी खूबसूरत हो, अरे तुम कितने हैंडसम हो, आज कितने अच्छे लग रहे हो, आज ये क्या, मतलब क्या पहनी हो, क्या मतलब करा है अपने आप को, इतनी अच्छी लग रही हो, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स वी फॉरगेट टू गिव। तो जब हम लोग रिलेशनशिप से शादी तक की जर्नी में ऐसे कोशिश करते हैं कि वी पुट इन एफर्ट्स टू लुक गुड फॉर आवर पार्टनर एंड आवर पार्टनर मेक्स एन एफर्ट टू अप्रिशिएट अस। तो ये जो अप्रिसिएशन है ना, वो कहीं ना कहीं वो कॉमन हो जाती है कि पार्टनर जानता है, अरे पार्टनर इज गुड लुकिंग, माई अदर, मतलब बेटर हाफ इज गुड लुकिंग ओनली, तो यू डोंट हैव टू लाइक रियली गो आउट ऑफ द वे टू अप्रिशिएट हिम और हर। तो ये मत करना। एंड छोटे छोटे बातों पे एक थैंक यू बोलना, आई लव यू बोलना दिन में, मतलब ये भी, मतलब एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अच्छा रखता है। तो अच्छा लगता है जब आप अपने पार्टनर को बोलते हो थैंक यू फॉर डूइंग दिस, या आई लव यू, डू यू नो हाउ मच आई लव यू, या तुमको पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, या तुमको पता है तुम कितने अच्छे दिखते हो। ये सब मैटर करती है। मतलब रिलेशनशिप 5 दिन की हो या 5 साल बाद की, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट। एफर्ट में एक और पॉइंट भी आती है जो है trying to look good for your partner. When you are in a live-in or when you are married, you're like, you don't put efforts to look as good as you did in the beginning. See, you will all say that this is very shallow, but looks कहीं ना कहीं मैटर करती है, ये मैंने खुद देखा है। तो इफ़ यू आर गुड लुकिंग देन वो अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई होती है। एंड इफ़ यू कीप मतलब इम्प्रूविंग योर सेल्फ, not to attract other people but to be a better version of yourself and be a better person for your partner will always be attracted towards you। अब अगर कोई चीटर मेंटालिटी का होगा या होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, बैड लक। बट आई एम सेइंग दैट वर्क ऑन योर फिटनेस, वर्क ऑन ड्रेसिंग अप, लुक गुड फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। वो जो अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, it radiates positive energy and it works on your relationship। फिर अपने पार्टनर को टाइम देना। it all comes like calls, messages, मतलब ऐसे नहीं you spam that person with calls and messages throughout the day just because वो stalking count होती है। but and partner might feel irritated also, but what I'm saying is that कहाँ हो, कैसे हो, मैं तुमको याद कर रहा था या मैं तुमको याद कर रही थी। स्पेस देना कि अरे मैंने तो उसको मैसेज करा बट उसने रिप्लाई नहीं करा, क्यों? उस क्यों का भी कारण होगा, जेन्युइन कारण होगा। अगर आपका पार्टनर लॉयल है तो जेन्युइन कारण होगा। तो पहले से ही गुस्सा करना बंद कर दीजिए, अज्यूम करना।
रिलेशनशिप में जब आ जाते हैं, ओ ही मस्ट बी डूइंग दिस, शी मस्ट बी डूइंग दैट, इसीलिए लेट है, मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे अवॉइड कर रही है, ये सब करना बंद करें। आजकल हम सब लोगों के बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो चुके हैं। दिस इज बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एंड पहले जब मॉम डैड रिलेशनशिप में होते थे ना, उनके ऑप्शंस नहीं थे, बिकॉज सोशल मीडिया इज गिविंग अस सो मेनी ऑप्शंस, मैं मानती हूँ। तो वी स्टार्ट हैविंग रोविंग आइज, या वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इजीली। और रिलेशनशिप के टाइप्स भी होने लगे, कैजुअल और सीरियस। इट्स सो फनी। एनीवेज, मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि when you have had a lot of relationships in the past, don't compare your previous relationship with your present relationship, because it will ultimately affect your present relationship। और आपका पार्टनर बहुत intimidated feel करेगा या करेगी कि अरे he or she always compares me with the previous partner या previous relationships, looks wise, compatibility wise। तो हम लोगों का गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगा या बढ़ेगी, ऐसे ही। अच्छा, जब आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हो, डोंट फॉरगेट दैट योर पार्टनर will also give you space, and don't let go of yourself as a person। don't give up on your friends, first of all। friends and family वो तो important है ही, because they have known you much before your partner did। but then if you're going for a serious relationship and your partner is going to be an important part of your life for the rest of your life, do make sure that at some point in time you include all of these in your list of priorities। ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड मिल गया या गर्लफ्रेंड मिल गई तो अपने पुराने दोस्तों को ब्लॉक कर दो। you know your boundaries with your friends, and you know what to say, what not to say to them। so they will be there for you for gossiping, obviously, but also for giving you insights। okay, so don't let go of friends because they are precious। क्या पता आपका रिलेशनशिप ना लास्ट करे, तब तो आपके पास फ्रेंड्स भी नहीं होंगे। और फैमिली तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट टू चूज, बट यू ऑलवेज हैव टू बी क्लोज टू देम। don't make your partner your world। obviously your partner is going to be your world if you're looking for a serious relationship, but ऐसा नहीं है कि ऑलवेज क्या कर रहा है मेरा बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया, ऐसे टाइप का नहीं। just be more mature about things, give them good insights, criticism constructively, and try to be a part of their world। but ऐसा नहीं कि you give up your own values, your interests for them। okay, know where to set the boundaries। oftentimes what we forget is that maybe your partner might be having a lot of problems। what they need is not the solution, not you to be the solution of the problem, but they just need you to listen। okay, some partners seek friends in their love interests, so that helps, because आजकल ना इतना फास्ट लाइफ है, वी फॉरगेट टू लिसन एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल। वी थिंक दैट दे आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम अस। इफ यू जस्ट लिसन टू पीपल एंड अंडरस्टैंड देम एंड यू से दैट हे आई एम देयर फॉर यू, इतना बोलने से ही यू विल डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर देम एंड यू वोंट हैव टू डू मच। क्रिटिसाइज करना, डिसरेस्पेक्ट करना, क्यों? आखिर क्यों? फॉर अ रीजन। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए हो, आपको कुछ उनके बारे में अच्छा लगा होगा। जाहिर सी बात है, nobody is completely good, completely bad। you cannot categorize somebody as totally good and totally bad। that is like obnoxious in itself। but what I'm saying is that if you find something wrong about them, just correct them in private। ऐसा नहीं है कि कहीं आप गए हो or something, just take them aside, and you don't like something about them, just take them aside and talk about it to them। okay, not that you have to make a ruckus in front of everybody। in this busy times, we forget to celebrate small things, and we focus only on the big things। अरे 25 years हो गया,
अरे हम लोगों की शादी के 5 साल हो गए एंड एवरीथिंग, बट वी डोंट रिमेंबर लाइक लिटिल थिंग्स लाइक अरे उस दिन हमारा रिलेशनशिप पहली बार शुरू हुआ था, कॉल्स फॉर अ स्पेशल डेट फॉर बोथ ऑफ अस। ये सब हम लोग भूल जाते हैं व्हेन वी गेट टू कंफर्टेबल इन अ रिलेशनशिप, ये सब कभी मत भूलना। एंड यू डोंट ऑलवेज हैव टू हैव ग्रैंड सेलिब्रेशंस, जस्ट आप और आपके पार्टनर टाइम स्पेंड करो, वही बहुत है। ओके, ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको आपके पार्टनर के साथ बात करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि यू आर like having a fight, but don't give them the silent treatment like I'll ignore, बात ही नहीं करेंगे, it goes on for days, weeks, and then the relationship goes off. So don't do that. Just communicate that, hey, I am not feeling like talking to you right now because of this. मतलब आपने ये करा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा. If you can sort it out and come back to me and talk about it to me, then we can move on with this relationship or get over this. But I would need my time and space to be able to talk to you. ऐसे अगर आप बात करोगे, यू विल कम्युनिकेट डायरेक्टली, एंड आपका पार्टनर जो है, मे बी ही और शी माइट बी गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा कि वाई इज दैट पर्सन इग्नोरिंग मी, तो जस्ट कम्युनिकेट, so it helps. Don't torture them mentally just because you think you always have to be right. Which brings me to the next point that हमेशा फाइट में ना आपको ही राइट होना है, नहीं, कभी कभी झुकना पड़ता है। अगर दूसरा पर्सन आपके लिए स्पेशल है एंड यू डोंट वांट टू लेट दैट पर्सन गो दैट इजीली, ओके, तो झुकने में ना ये आपकी हार नहीं होगी, एटलीस्ट यू विल बी सेविंग द रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप की जीत होगी। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ यू इन द एंड। फाइट के टाइम पे ब्रिंगिंग अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग लाइक पास्ट इश्यूज, तुमने ये करा था, तुमने वो करा था, मेरी एक्स ने ये नहीं करा, तुमने ये क्यों किया, ऐसे टाइप का, इट्स लाइक अ रीइटरेशन ऑफ माई प्रीवियस पॉइंट। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ईगो, ये जो भूल गया वो रिलेशनशिप को खो ही देगा या खो ही देगी, क्योंकि हम लोग ना हमेशा सोचते हैं अरे उसने मेरे से बात नहीं करा उस दिन, इसने मेरे को मैसेज नहीं करा, इसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोला, क्यों, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों ना करूं, रिप्लेस मैं क्यों करूं विथ मैं क्यों ना करूं उसके लिए, ओके। सी द सिंपल थिंग इज दैट अगर आप किसको बोलते हो कि आई लव यू, तो मीन इट फ्रॉम द हार्ट, दैट टाइम यू विल नॉट फील लाइक अरे मैं क्यों करूं, यू विल फील लाइक मैं क्यों ना करूं उसके लिए। तब अगर दूसरा पार्टी आपको अगर यूज करे तो वो अलग बात है, देन यू कैन मूव ऑन, बट एटलीस्ट आपके तरफ से आप अपना पूरा एफर्ट्स तो डालो पहले। ईगो से जुड़ी एक और बात है, फाइट के टाइम पे हम लोग अपोलोजाइज करना भूल जाते हैं कि मैं क्यों पहले अपोलोजाइज करूं, वो गलत था या वो गलत थी। रिलेशनशिप को आप छोड़ सकते हो, आपके ईगो को आप छोड़ नहीं सकते, आपके एटीट्यूड को नहीं, फिर बाद में रोते रहोगे कि अरे मैंने एक रिलेशनशिप ही गवा दिया। तो लाइक ये सब मत करना। तो इसी नोट पे आज ये वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कोशिश है कि यूट्यूब पे भी I can get more subscribers. I'm just trying to make more time. So thank you.